शौहर जो होता है ना, वो समझे औरत की चार दीवारी है, उसके बाद औरत के पास कुछ नहीं बने। अल्लाह किसी के शौहर को न मौत दे, सबके शौहरों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से हाजिर है। आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून जिन्होंने शौहर की डेथ के बाद हिम्मत ना हारी और स्ट्रगल करती रहीं और अभी इनका एक बिरयानी का छोटा सा स्टॉल है और यहाँ पर इन्होंने अपना एक काम स्टार्ट किया है और ये काम भी किसी ने इनको स्टार्ट करके दिया है। इनसे जानते हैं इनकी जितनी भी स्टोरी है और इनके बच्चे कितने हैं, कैसे ये काम स्टार्ट किया और एक्चुअली इनके अंदर टैलेंट क्या था और करना क्या चाहती थी। तो आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी समीना ज़ाहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। माशाल्लाह यहाँ पर अभी आपने बिरयानी का स्टॉल जो है वो शुरू किया है। ये बताएं कितनी देर हुई है यहाँ पर आए हुए आपको? ये तकरीबन 12-13 दिन 15 दिन हो गए होंगे तकरीबन। हाँ, इतने दिन हो गए। सही। और ये आपको किसने मतलब स्टार्ट करवा के दिया था? ये एक हमारे जानने वाले हैं, तो वो उनको भी किसी ने कहा था, तो फिर उन्होंने मुझे स्टार्ट करा के दिया। सही। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि भाई किसी के आगे बंदा हाथ फैलाए, तो अपना शुरू करें काम, अल्लाह बरकत देने वाला। वैसे आप करना क्या चाहती थी? क्योंकि अभी इन्होंने बताया था मुझे कि मैंने 24 साल किसी बुटीक पे काम किया है, तो आपको मतलब क्या करने का शौक़ था, करना क्या चाहती थी? मैं कराची में थी, मैंने एक्सक्लूसिव गारमेंट्स से उधर जॉब की है, परिजात बुटीक था वहाँ जॉब किया है। तो मैं यानी कि मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो टेलरिंग का था। हाँ, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे हालात नहीं थे इस तरह। तो ये भी मुझे किसी ने करवा के दिया, तो फिर मैं इसी मैंने कहा चलें, अल्लाह ताला बेहतर रोज़ी देने वाला है, शायद अल्लाह इसी से मुझे रोज़ी दे। तो फिर यहाँ पर आए हुए आपको कितने साल हो गए और शौहर की डेथ कब हुई? यहाँ आए हुए मुझे हो गए हैं 4 साल और चौथा साल है जी। और शौहर की डेथ को कितना अर्सा हुआ? मेरे शौहर की डेथ को हो गए 1.5 साल हो गए। तो उससे पहले मतलब आप क्या करती थी और फिर जो है जब शौहर की डेथ होगी फिर हालात क्या थे? पहले यानी कि मेरे शौहर जॉब करते थे, मैं घर में सिलाई करती थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा होता था। फिर एकदम पता लगा कि उनको ब्लड कैंसर है। आपको पता है ब्लड कैंसर एक बहुत महंगा इलाज है। तो वो इलाज के चक्कर में फिर हमारा घर था, प्लॉट था, वो भी हमने बेचा इलाज कराने के, लेकिन नहीं उनका इलाज हो पाया क्योंकि उनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने लिखा था, उसकी तो अरेंज ही नहीं हो पाया पैसा, तो वो फोत हो गए। फिर उसके बाद मैं अपने शहर कराची चली गई, लाहौर से वापस कराची चली गई। लेकिन कराची में भी कोई नहीं, अब आजकल पता है आपको, जब हालात ख़राब हो कोई साथ नहीं देता। आपकी फैमिली वहाँ पर रहती है? हाँ जी, मेरी फैमिली। तो फिर वहाँ से वापस हम यहाँ आ गए, तो यहाँ चले कि यहाँ के लोगों के कम से कम दिलों में इंसानियत तो है बस। और वहाँ बिल्कुल भी यानी कि एक दूसरे को सपोर्टेड नहीं थे कराची में। लेकिन ये है कि लाहौर ने पहले भी यानी कि जब मेरे शौहर बीमार थे, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि उनका हमने इतना महंगा इलाज कराया, जहाँ तक भी मुमकिन था इलाज कराया है ना। तो फिर उसके बाद फिर इसी वजह से फिर मैंने यानी कि समझिए मेरा मेका शहर, ससुराल शहर, सब शहर है। इस शहर से मुझे बहुत मोहब्बत मिली, तो मैं वापस लाहौर लौट आई हूँ। सही। कितने बच्चे हैं आपके और वो क्या करते हैं? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। तो एक बेटा मेरा मेडिकल स्टोर पे का काम सीख रहा है, तो एक बेटी मेरी अभी पढ़ रही है। तो जो एक दूसरा बेटा है मेरा, वो काम नहीं करता है, वो अभी कुछ काम नहीं करता। बेटा काम नहीं करता, इसलिए माँ को यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और एक सड़क किनारे अपना स्टॉल लगाकर बैठी हुई हैं कि शायद घर का जो है वो अच्छा गुजारा चल सके। घर के हालात इतने नहीं हैं, इस काबिल नहीं है कि घर बैठ के ये आसानी से खा सकें, तो इसलिए इनको कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है। और शौहर की डेथ के बाद ये ख़ुद बाहर निकल आई हैं। कितने साल आपने वहाँ पे गारमेंट्स का काम किया बुटीक में? मैंने तकरीबन भी 24 साल मुस्तकिल मैंने सिलाई की, 24 साल। और आज अगर आपको एक छोटी सी शॉप हो टेलरिंग की या कोई ऐसा सेटअप हो छोटा सा जहाँ पर आप आराम से कमा सकती हैं बैठ के और सिखा भी सकती हैं?
यही तो थी, मैं यही था कि भई मैं कोई ऐसा बना लूँ कि एक टेलर की शॉप बना ली, यानी कि किसी घर में मैंने यानी कराची में शुरू भी किया, फ़ी सबिलिल्लाह लड़कियों को सिलाई भी सिखाती रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, सिपारा भी पढ़ाती रही हूँ फ़ी सबिलिल्लाह बच्चियों को मैं, और सिलाई भी सिखाती थी। फिर एक मेरी दोस्त थी, ब्यूटिशियन का कोर्स भी सिखाते थे। लेकिन बस बीच में ना कुछ हालात, कुछ रिश्तेदारों ने ना हालात तंग किए, तो बस फिर इस वजह से हम वहाँ से यहाँ आ गए। तो अभी आप देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो आपकी तरह ही हैं और घरों में बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती भी हैं, कर पा नहीं रही हैं, या उनके पास शायद इतने वसाइल नहीं हैं, तो आप उन ख़वातीन को क्या कहेंगी? अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को, क्या कहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि देखें, ये औरत जो है ना इतनी मजबूत अल्लाह ने बनाई है कि जो एक ख़ानदान की परवरिश कर सकती है ना, वो समझे दुनिया का कोई काम भी मुश्किल नहीं, वो हर काम कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हिम्मत दी है, और मैं इन सब औरतों के लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग भी घर में बैठ के वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि अपने कीमती टाइम को बचा के कल के लिए कोई सरमाया सेव करें। जब औरत अकेली हो जाती है ना दुनिया में, उसके सर पे बाप का सहारा ना हो, भाई का ना हो, या शौहर का सहारा ना हो, तो बड़ी अकेली फ़ील करती है ख़ुद को ना। तो आप कैसा महसूस करती हैं, और कभी याद आती है, और अगर याद आती है तो फिर क्या बातें याद आती हैं उनकी? बस शौहर जो होता है ना, वो समझे औरत की चार दीवारी है, उसके बाद औरत के पास कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। अल्लाह किसी के शौहर को ना मौत दे, सबके शौहरों को सलामत रखे, बस। आमीन। यही अल्फाज होते हैं कि अल्लाह ताला औरत को कभी भी बेआसरा और बेसहारा न छोड़े, हमेशा उसके सर पे बाप का, भाइयों का, शौहर का जो आसरा है, सहारा है, वो हमेशा कायम रहे। लेकिन ये इतनी बाहिम्मत खातून है माशाल्लाह से, एक बब्बर शेर जैसी ज़िंदगी गुजारी हैं, और यहाँ पर सड़क किनारे कई मर्दों को फेस करते हुए यहाँ पर काम कर रही हैं, और बिला झिझक बड़े धड़ल्ले से बैठी हुई हैं, और अल्लाह पाक ज़रूर इनके काम में बरकत भी डालेगा। इनके लिए दुआ करें, और कुछ हो सकता है तो इनके लिए आप करने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस बाहिम्मत खातून के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।